हेलमिंटिका काली जीरी। काली जीरी ब्लैक क्यूमिन भी कहते हैं इसको, पर इसको मार्केट में नाइजेला सटाइवा यानी कलौंजी के साथ काफ़ी बार कंफ्यूज किया जाता है, पर ये कलौंजी से अलग है। काली जीरी यानी कि बैकेरॉइड्स एंड हेलमिंटिका। इसको कुछ जगह पे सोमराजी भी कहा जाता है। लोकल मार्केट में बागची के नाम से भी ये बिकता है और इंग्लिश नेम है इसका आयरन वीड। हम पढ़ रहे हैं बैचेरॉइड्स एंड हेलमेंटिका यानी काली जीरी के बारे में। ये एक स्ट्रॉन्ग इरेक्ट एनुअल हर्ब होता है। 60 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होती है। 60 सेंटीमीटर मीन्स 2 फीट अप्रॉक्सीमेटली। इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो प्यूबेसेंट होती है, मतलब उसके ऊपर वेलवेटी हेयर्स होते हैं। हैबिटेट कहाँ ग्रो करती है ये? पूरे इंडिया में, चाहे वो प्लेन रीजन हो, हिली रीजन हो या हिमालय में, अप टू 15 मीटर हाइट तक हम इसे ऑब्टेन करते हैं। किसको? काली जीरी को। इसकी प्रेजेंस हम देख सकते हैं खाली पड़े हुए फार्म लैंड, वेस्ट लैंड या फॉरेस्ट के फ्रिंजेस पे, डेसिडियस फॉरेस्ट के एजेस पे ये ग्रो करता हुआ पाया जाता है। इसकी अपरेंस वहाँ रहती है। इसको वेल ड्रेन्ड सैंडी लोन सॉइल या रॉकी सॉइल्स, दोनों प्रकार की सॉइल्स सूट करती है। किसको? काली जीरी को, बैकेरॉइड्स एंड हेलमेंटिका को। ये उस बायोम में पाया जाता है जहाँ का क्लाइमेट सीजनली ड्राई होता है, वहाँ आसानी से मिल जाता है। इसकी जो सीड्स होती हैं वो इसका मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है और वो इसका मोस्ट यूज्ड पार्ट भी है मेडिसिन में। इसकी जो सीड्स होती है वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, पर उनमें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है। इसकी जो सीड्स होती है वो बॉटनिकल व्यू पॉइंट से देखें तो वो ट्रू सीड्स नहीं होती, वो एकिनीज होती है। मतलब फ्रूट ही सीड होता है, फ्रूट के अंदर सिंगल सीड होती है और फ्रूट ही बाहर से दिखने में सीड जैसा लगता है। इसका पूरा का पूरा प्लांट, यानी प्लांट के पंचांग ही काम में लिए जाते रहे हैं फोक मेडिसिन में अलग अलग चीज़ों के लिए। इसकी जो लीव है उनका भी पेस्ट बना के स्किन के ऊपर लेप की जैसे लगाया जाता है। स्पेसिफिक फाइटोकेमिकल्स, वेरनोलिक एसिड के लिए बैकेरॉइड्स एंड हेलमेंटिका काली जीरी फेमस है। ये एक तरीके का एपॉक्सी फैटी एसिड होता है जो इसके सीड ऑयल में पाया जाता है, वेरनोलिक एसिड। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स उसको एंटी विटिलिगो प्रॉपर्टीज प्रदान करते हैं। विटिलिगो क्या होता है? ये स्किन की एक समस्या है जिसपे स्किन के ऊपर व्हाइट व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं। इसके अंदर टर्पेनॉइड्स होते हैं। ये टर्पेनॉइड्स क्या गुण प्रदान करते हैं? टर्पेनॉइड्स इसको एंड हेलमेंटिक प्रॉपर्टीज देते हैं। एंड हेलमेंटिक मतलब हमारे शरीर में, हमारे पेट में कोई कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, उनको दूर करने के एक्शन को एंड हेलमेंटिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो इसको एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण प्रदान करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बैकेरॉइड्स एंड हेलमेंटिका काली जीरी। इसकी आयुर्वेद मार्केट में बहुत हाई डिमांड है क्योंकि ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बनाने में काम आता है जिनका वेट लॉस और डिटॉक्सिफिकेशन में उपयोग लिया जाता है। इंडिया इसका प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। चाइना और अफ्रीका में इसकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि वहाँ की ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी ये यूज़ होता है। स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे विटिलिगो और सोरियासिस को ट्रीट करने में ये एक तरीके का नेचुरल मेडिसिन है। इसकी कल्टीवेशन पे कोई रोक नहीं है लीगल। इसकी सेल और परचेज भी कम्प्लीटली लीगल है इंडिया में। हाँ, पर इसका कोई मेडिसिनल फॉर्मुलेशन बनता है या इसके खाने की चीज़ बनती है तो वो FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर आयुर्वेद के जो ड्रग रेगुलेशन है वो उनसे गवर्न होगा। कोई भी मेडिसिनल प्लांट का किसी भी पार्ट को अगर हम कंज्यूम करते हैं वो स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही करना चाहिए। जनरली ये देखा गया है कि जो काली जीरी है वो सेफ है अगर वो स्टैंडर्ड डोजेस में लिया जाए, पर हाँ ओवरडोज हम ले लेंगे तो स्टमक इरिटेशन हो सकती है। फील्ड आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? इसके जो फ्लावर्स हैं वो लाइलैक कलर के होते हैं और उनका एक पैटर्न होता है, ट्यूबुलर फ्लोरेट्स। इसकी जो लीव्स होती है वो लैंस शेप्ड होती है और सेरेटेड मार्जिन होते हैं। सीड्स हमने पहले भी देखा, जो इसकी सीड्स है वो सीड्स नहीं है, वो एकिनीज है, मतलब फ्रूट के अंदर सिंगल सीड है, फ्रूट ही सीड जनरली बोला जाता है। सीड्स इसकी रिब्ड होती हैं, यही इसको डिफरेंशिएट करने में काम आता है कलौंजी से। और इसके अंदर ना अरोमा होता है, स्ट्रॉन्ग अरोमा। क्रश करते हैं जब सीड्स को, क्योंकि सीड के अंदर से ऑयल भी निकलता है, हमने देखा। किसी भी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, किसी की भी बॉडी के अंदर अगर पैरासाइट्स है, वर्म्स है, तो ये दूर करने में काम आता है। इसीलिए इसका साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम है बैकेरॉइड्स एंड हेलमेंटिका। ल्यूकोडर्मा क्या होता है? वाइट वाइट पैचेस स्किन पे, अस्थमा में काम आता है और सोरियासिस में, इचिंग में, एक्जिमा को ट्रीट करने में भी काम आता है। सोमराजी तेल से बनाया जाता है स्किन डिजीज़ के लिए। क्रीमिकुथुर रस बनाया जाता है, एक टैबलेट होती है। काली जीरी चूर्ण, ये काली जीरी चूर्ण में मेथी, अजवाइन और ये काली जीरी डलते हैं और ये वेट लॉस के लिए बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आजकल। महामंदिष्टि काढ़ा जो ब्लड प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। नर्सरी में इसका प्रोपोगेशन सीड से होता है। जर्मिनेशन रेट बहुत ही कम होती है। इसको मानसून के टाइम पे सोइंग की जाती है। हार्वेस्टिंग का टाइम होता है अक्टूबर या मार्च, डिपेंड हमने कब इसको डाला था फील्ड में। हार्वेस्टिंग स्टेजेस में की जाती है, जैसे कि जब सीड्स राइपन होती है, सीड्स की प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है, सीविंग होती है और उनको फिर कूल ड्राई प्लेस में स्टोर किया जाता है। ये था काली जीरी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बैकेरॉइड्स एंड हेलमेंटिका। थैंक यू।